हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई एम रेखा खोला। आज हम 10th क्लास का 7th चैप्टर करने जा रहे हैं, जिसका 3rd पार्ट करेंगे अभी। ठीक है, इससे पहले हमने 2 पार्ट कर लिए, नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। एयरवेज से स्टार्ट करेंगे। द एयर ट्रेवल टुडे इज द फास्टेस्ट, मोस्ट कंफर्टेबल एंड प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। इट कैन कवर वेरी डिफिकल्ट टेरेन लाइक हाई माउंटेन्स, dreary desert, dense forest, and also long oceanic stretches with great ease. Think of the northeastern parts of the country, marked with the presence of big rivers, dissected relief, dense forest, and frequently floods and international frontiers, etc. In the absence of air transport, air travels has made access easier. The air transport was nationalized in 1953 on the operational sides Indian Airlines, Alliance Air, subsidiary of Indian Airlines. Private schedules airlines and non-schedules operators provides domestic air services. Air India provides international air services. Pawan Hans Helicopter Limited private helicopter service to oil and natural gas corporations in its offshore operations to inaccessible areas and difficult terrain like the northeastern states and the interior part of the Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Uttarakhand. Indian Airlines operations also extend to the neighboring countries of the South and Southeast Asia and the Middle East. देखिए इसमें क्या बताया है कि आज जो है परिवहन जो है बहुत ही आरामदायक और तेजी का जो परिवहन का साधन है, और जो बहुत ही दुर्गम स्थानों पर आसानी से जा सकता है, जैसे ऊंचे पर्वत हो, मरुस्थल हो, घने जंगल हो, लंबे समुद्री रास्ते हो, ठीक है, उनको आसानी से वो पार कर सकता है। देखिए वायु परिवहन के अभाव में क्या हो सकता है कि अगर बड़ी बड़ी नदियां हो, घने जंगल हो, निरंतर बाढ़ आ रही है, तो वहां पर पहुंचना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, हवाई यात्रा ने इसे बहुत ही आसान बना दिया है। आगे देखिए इसमें 1953 में क्या हुआ कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया, और वैवाहिक तौर पर देखा जाए तो एयर इंडिया और कई निजी जो एयरलाइंस है घरेलू विमान सेवाएं भी उपलब्ध कराती हैं। एयर इंडिया अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं भी प्रदान करती है। ठीक है, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को इसकी अपतटीय संक्रियाओं और जो अगम्य जो दुर्लभ जो क्षेत्र है ना, वैसे जैसे उत्तर पूर्वी राज्य है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, उनमें भी हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करवाता है। ठीक है, आगे देखिए। Air travels is not within the reach of the common people. It is only in the northeastern states that special provision are made to extend the service to the common people. यानी कि हवाई यात्राएं सभी व्यक्तियों की पहुंच में नहीं है, केवल उत्तर पूर्वी राज्यों में इन सेवाओं को आम आदमी तक उपलब्ध कराने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। आगे देखिए, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मेजर पोर्ट्स, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। ठीक है, इसमें हम क्या देखेंगे कि जैसे कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भाई राजशासी जो है हवाई अड्डा दिखाइए, तो राजशासी हवाई अड्डा कहाँ पर है वो दर्शाइए मैप में, या इंदिरा गांधी जो इंटरनेशनल हवाई अड्डा जो है वो बताइए। ठीक है, या फिर आपसे पूछ लिया जाता है कि छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा बताइए। ठीक है, या फिर पूछ लिया जाता है कि पारादीप, जो मोस्टली कई बार आता है, ये पारादीप जो समुद्री पत्तन है वो दर्शाइए मैप में, या कांडला दर्शाइए मैप में। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, और इसको ध्यान से देखिएगा। एक बार में क्लियर नहीं होता तो आप बार बार देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं कि ये जो है अमृतसर में राजशासी है, ये जो है पंजाब में है, और दिल्ली में ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा है। ठीक है, कोलकाता में जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा है, और हल्दिया जो है यहाँ पर समुद्री पत्तन है। कांडला की बात करें तो यहाँ पर कांडला गुजरात में है, जो ये समुद्री पत्तन है। ठीक है, आगे देखिए, ये जो पारादीप है ये उड़ीसा में है, ये भी समुद्री पत्तन है। ठीक है, जो छत्रपति शिवाजी है मुंबई में, यानी कि महाराष्ट्र में मुंबई में जो छत्रपति शिवाजी है, ये क्या है, हवाई अड्डा है, और जवाहरलाल नेहरू क्या है, ये समुद्री पत्तन है। हैदराबाद क्या है, ये हवाई अड्डा है, और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में क्या है, ये समुद्री पत्तन है। ठीक है, और मारमागांव जो है गोवा में है, समुद्री पत्तन है, सी पोर्ट, और नीमंगलूर जो है कर्नाटका में है, ये क्या है, सी पोर्ट है। ठीक है, तमिलनाडु में जो मीनाबंकम है ये क्या है, ये एयरपोर्ट है, और जो चेन्नई है ये क्या है, सी पोर्ट है। ठीक है, कोची में क्या है, कोची केरला में है, यहाँ पर भी ये जो सी पोर्ट है, और तिरुवनंतपुरम देखिए केरला में, तो ये एयरपोर्ट है यानी कि हवाई अड्डा है, और तूतीकोरन तमिलनाडु में ये क्या है, सी पोर्ट है। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के बारे में हम देखेंगे। Ever since humans appeared on the earth, they have used different means of communications, but the pace of change has been rapid in modern times. Long distance communications is far easier without physical movement of the communicators or receivers.
Personal communication and mass communications, including television, radio, press, films, etc., are the major means of communications in the country. The Indian Postal Network is the largest in the world. It handles parcels as well as personal written communications. Cards and envelopes are considered first-class mails and are airlifted between stations covering both lands and airs. The second-class mail includes book packets, registered newspapers, and periodicals. They are carried by surface mails covering and land and water transport. To facilitate a quick delivery of mails in large towns and cities, 6 mails channels have been introduced recently. They are called Rajdhani Channel, Metro Channels, Green Channels, Business Channels, बल्क मेल चैनल्स एंड पीरियडिकल चैनल्स। देखिए, कम्युनिकेशन की बात करें, यहाँ पर कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? संचार। ठीक है, जब से मानव पृथ्वी पर जो है अवतरित हुआ है, उसने विभिन्न संचार माध्यमों का प्रयोग किया है। ठीक है, आधुनिक समय की बात करें यानी कि मॉडर्न टाइम की, तो उसमें बदलाव की गति बहुत ही तेजी से है। ठीक है, संदेश प्राप्त करने वाला और संदेश भेजने वाला चाहे कितनी भी दूरी पर हो, लेकिन बहुत तेजी से जो है संदेश पहुंच जाता है। तो निजी दूरसंचार और जो है जनसंचार में जो दूरदर्शन है, रेडियो है, समाचार पत्र है, प्रेस और सिनेमा, ये सब क्या है? संचार साधन के प्रमुख साधन है। ठीक है, भारत का डाक संचार तंत्र जो है विश्व का सबसे बड़ा तंत्र है। और बात करें आगे, तो ये पार्सल, निजी पत्र व्यवहार, तार आदि को संचालित करता है। कार्ड व लिफाफा बंद चिट्ठी पहली श्रेणी की डाक समझी जाती है। विभिन्न स्थानों पर वायुयान द्वारा पहुंचाए जाते हैं। द्वितीय श्रेणी की डाक में रजिस्टर्ड पैकेट, किताबें, अखबार और मैगजीन शामिल हैं, और ये जो धरातली डाक द्वारा पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, इनके लिए क्या होता है कि जो स्थल और जल परिवहन का प्रयोग किया जाता है। बड़े शहरों और जो है नगरों में डाक संचार बहुत ही तेजी से, और हाल ही में जो बात करें कि 6 डाक मार्ग बनाए गए हैं। इन्हें राजधानी मार्ग यानी कि मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, व्यापार चैनल, भारी चैनल और दस्तावेज चैनल के नाम से जाना जाता है। India has one of the largest telecom networks in Asia, excluding urban places. More than 2/3 of the villages in India have already been covered with subscriber trunk dialing, जिसको STD बोलते हैं, टेलीफोन फैसिलिटी। आगे देखिए, in order to strengthen the flow of information from the grassroots to the higher levels, the government has made special provision to extend 24 hours STD facility to every village in the country. There is a uniform rate of STD facilities all over India. It has been made possible by integrating the development in space technology with communication technology. दूर संचार क्षेत्र में भारत जो है एशिया महाद्वीप में अग्रणी है, और नगरीय क्षेत्रों के अलावा जो है भारत के 2/3 से अधिक गांव STD दूर संचार सेवा से जुड़े हैं। ठीक है, सूचनाओं के प्रसार को अगर आधार स्तर से उच्च स्तर तक करने हेतु जो है भारत सरकार ने क्या किया कि देश के प्रत्येक गांव में 24 घंटे STD सेवाएं उपलब्ध करवाई हैं। ठीक है, और क्या बताया इसमें, देखिए, पूरे देश में STD की जो दरों को भी नियंत्रित किया गया है, और ये सब सूचना संचार और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास से ही संभव हो पाया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है mass communication provides entertainment and creates awareness among peoples about various national programs and policies. It include radio, television, newspaper, magazine, books and films. All India Radio, Akashvani broadcast a variety of programs in national, regional and local language for various categories of people spread over different parts of the country. Doordarshan, the national television channel of India, is one of the largest terrestrial networks in the world. It broadcasts a variety of programs from entertainment, educational to support etc. for people of different age groups. यानी कि यहाँ पे बात आ रही है जनसंचार मानव की मनोरंजन के साथ बहुत से राष्ट्रीय कार्यक्रमों और नीतियों के विषय में जागरूक करता है। इसमें रेडियो, दूरदर्शन जो है, समाचार पत्र है, पत्रिकाएं हैं, किताबें हैं और चलचित्र आदि शामिल हैं। ठीक है, आकाशवाणी जो है राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय भाषा में देश के विभिन्न भागों में अनेक वर्गों के व्यक्तियों के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम प्रसारित करता है। ठीक है, दूरदर्शन क्या करता है कि देश का राष्ट्रीय समाचार व संदेश माध्यम है और विश्व के जो है संचार तंत्र में एक है। ठीक है, और ये विभिन्न आयु वर्ग के जो व्यक्ति हैं उनके मनोरंजन के लिए, ज्ञानवर्धक के लिए, खेल जगत संबंधी जो कार्यक्रम प्रसारित करता है। ठीक है, आगे देखिए, India publishes a large number of newspaper and periodically annually. They are of different types depending upon their periodicity. Newspapers are published in about 100 languages and dialects.
Did you know that the largest number of newspapers published in the country are in Hindi, followed by English and Urdu? India is the largest producer of feature films in the world. It produces short films, video features films, and video short films. The Central Board of Film Certification is the authority to certify both Indian and foreign films. इसमें कि भारतवर्ष में अनेक समाचार पत्र और जो है पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती। ये पत्रिकाएं कई प्रकार की हैं। समाचार पत्र लगभग 100 भाषाओं में और जो बोलियों में प्रकाशित होते हैं। ठीक है, हमारे देश में सबसे ज़्यादा समाचार पत्र हिंदी भाषा में प्रकाशित होते हैं। इसके बाद में अंग्रेजी में, फिर उर्दू में समाचार पत्र आते हैं। भारत विश्व में सर्वाधिक चलचित्रों का उत्पादक भी है। ठीक है, कम समय में फिल्में, वीडियो फीचर फिल्म और छोटी वीडियो फिल्में बनाता है। भारत और विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार केंद्रीय फिल्म जगत भारतीय विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार किसके पास है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को है। ठीक है, यानी कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को है। आगे देखिए, इसमें इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। द एक्सचेंज ऑफ गुड्स among people, states and countries is referred to as trade. The market is the place where such exchange take place. Trade between two countries is called international trades. It may take place through sea, air or land routes, while local trades is carried in cities, towns and villages. State level trade is carried between two or more states. Advancement of international trades of a country is an index to its economic prosperity. It is therefore considered the economic barometer for a country. यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या बताया है कि जो राज्यों और देशों के व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? व्यापार कहलाता है। ठीक है, बाजार एक ऐसी जगह है जहां पर क्या होता है कि इनका विनिमय होता है। दो देशों के मध्य में क्या होता है कि व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। विनिमय मतलब एक दूसरे के बदले में, जैसे पैसे के बदले में कोई सामान मंगवाना। पहले तो क्या होता था पुराने टाइम में कि हम अनाज के बदले में भी क्या करते थे, कोई वस्तु खरीदते थे। ठीक है, वस्तु विनिमय होता है। दो देशों के मध्य में ये व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। यह समुद्री, हवाई और स्थलीय मार्गों द्वारा हो सकता है। देखिए, स्थानीय जो व्यापार है वो शहरों में, कस्बों में, गांव में होता है, और राज्य स्तरीय जो व्यापार है वो 2 या अधिक राज्यों के मध्य में होता है। ठीक है, और जो है एक देश में जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति इसके आर्थिक जो वैभव का सूचक है। इसलिए जो है इसे राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर भी कहा जाता है। I hope you are getting my point. Next point पर जाते हैं। As the resources are space bound, no countries can survive without international trade. Export and imports are the components of trades. The balance of trades of a country is the difference between its export and import. When the value of exports exceeds the values of imports, it is called a favorable balance of trade. On the contrary, if the value of imports exceeds the value of export, it is termed as unfavorable balance of trade. यानी कि यहाँ पे क्या बताया, सभी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर हैं क्योंकि संसाधनों की जो उपलब्धता है वो क्षेत्रीय है, इसका जो वितरण असमान है, और आयात और निर्यात व्यापार के घटक हैं। ठीक है, आयात और निर्यात का अंतर ही क्या करता है कि देश के जो है व्यापार संतुलन को निर्धारित करता है। ठीक है, अगर निर्यात मूल्य जो है आयात मूल्य से अधिक हो तो उसे अनुकूल व्यापार संतुलन कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर ये विपरीत हो, निर्यात की अपेक्षा अधिक आयात, तो क्या कहलाता है? असंतुलित व्यापार कहलाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो आता है, India has trade relations with all the major trading blocks and all geographical regions of the world. Among the commodities in export, the share of agriculture and allied products has been 9.9%, ores and minerals 4.0%, gems and jewelries 14.7%, petroleum products including coal 16.8% in 2010-11। देखिए यहाँ पे क्या बताया कि जो है विश्व के सभी भौगोलिक प्रदेश और जो सभी जो व्यापारिक खंडों के साथ में भारत का जो व्यापारिक संबंध है पिछले कुछ वर्षों से देखें तो 2010-11 के हिसाब से निर्यात वाली जो वस्तुएं थी, कृषि से संबंधित जो उत्पाद हैं 9.9%, और आधार धातुएं जो है 4.0%, और जो है जेम्स एंड ज्वेलरीज 14.7%, और जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं जिसमें जो है वो 16.8%। ठीक है, आगे बात करते हैं द कमोडिटीज इम्पोर्ट टू इंडिया include petroleum and petroleum products to 28.6%, pearls and precious stones 9.4%, chemicals 5.2%, coals, coke and
briquettes 2.7%, machinery 6.4% in 2010-11. Bulk import as a group registered a growth accounting for 28.2% of the total imports. This group include fertilizers 3.4%, cereals 14.3%, edible oils for 17.4%, and newsprints, papers, board manufacturers, and newsprints 40.3% in 2010-11. International trade has undergone a sea change in the last 15 years. Exchange of commodities and goods have been superseded by the exchange of informations and knowledge. India has emerged as a software giant at the international levels, and it is earning large foreign exchange through the export of information technology. देखिए इसमें क्या बताया कि भारत में जो आयातित वस्तुएं हैं उसमें कच्चा पेट्रोलियम 2.8%, जो पर्ल्स और प्रीशियस स्टोन की बात करें तो 9.4%, जब हम रसायन की बात करें तो क्या है 5.2%, और कोयल और कोक की बात करें तो 2.7%, मशीनरी की बात करें तो 6.4%। ठीक है, ये कब के हैं 2010-11 की। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पिछले दशकों से भारी बदलाव आया है इसमें। ठीक है, और वस्तु के आदान प्रदान की जो अपेक्षा है, जो सूचना और ज्ञान और प्रौद्योगिकी का जो आदान प्रदान रहा है और ये बढ़ा है। ठीक है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में उभरा है और सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से अत्यधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। आगे देखिए, टूरिज्म एज अ ट्रेड, पर्यटन एक व्यापार के रूप में। टूरिज्म इन इंडिया हैज ग्रोन substantially over the last 3 decades. Foreign tourist arrivals in the country witnessed an increase of 11.8% during the year 2010 as against the year 2009, contributing rupees 64,889 crores of foreign exchange in 2010. देखिए, पिछले जब हम 3 दशकों की बात करें, ठीक है, तो भारत में जो है पर्यटन उद्योग में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, 2009 की अपेक्षा 2010 में देश में विदेशी पर्यटकों के आगमन में जो है 11.8% की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, जिसमें क्या देखा गया है कि 64,889 करोड़ विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है। ठीक है, 5.78 million foreign tourists visited India in 2010. More than 15 million people are directly engaged in the tourism industry. यानी कि वर्ष 2010 की बात करें, देखिए वर्ष 2010 में क्या हुआ कि भारत में 5.78 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट जो है, यानी कि विदेशी जो पर्यटन है वो आए थे। ठीक है, विदेशी पर्यटन आए थे और जो है 150 लाख से भी अधिक व्यक्ति पर्यटन उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं। ठीक है, आगे देखिए, टूरिज्म आल्सो प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशंस, प्रोवाइड सपोर्ट टू लोकल हैंडीक्राफ्ट्स एंड कल्चर pursuits. It also help in the development of international understanding about our cultures and heritage. Foreign tourists visit India for heritage tourism, ecotourism, adventure tourism, culture tourism, medical tourism and business tourism. यानी कि इसमें बताया कि पर्यटन राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करता है, स्थानीय हस्तकला और सांस्कृतिक उद्यमों को भी क्या करता है, प्रेशर देता है। ठीक है, मतलब कि पर्यटन राष्ट्रीय एकता को बढ़ाता है, स्थानीय हस्तकला और सांस्कृतिक जो उद्यम है उनको भी बढ़ाता है, और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये हमें संस्कृति और विरासत की समझ विकसित करने में सहायता करता है। ठीक है, विदेशी जो पर्यटक है वो भारत में विरासत पर्यटन, पारी पर्यटन यानी कि इको टूरिज्म, रोमांचकारी पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन और व्यापारिक पर्यटन के लिए आते हैं। ठीक है, देयर इज अ वास्ट पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इन ऑल पार्ट्स ऑफ कंट्री. एफर्ट्स are being made to promote different types of tourism for this upcoming industry. देश के विभिन्न भागों में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। पर्यटन उद्योग के विकास हेतु जो है विभिन्न प्रकार के पर्यटकों को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। That's all for today. Thank you. Have a nice day.